हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनके कुछ डाउट्स हैं जो वो अपने क्लियर करना चाहते हैं। और मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूँ, और ताकि वो अपने डाउट्स को क्लियर करके अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो मीना ग्रोवर जी का है। उनका ये डाउट है कि उनको लगता है कि वो एक सिंगल सोल अर्थ पर आई हैं और उनका जो डिवाइन का डीएनए स्टैंडर्ड है वो 24 स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, तो लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा उनको क्लियर करना चाहती हूँ, उनको अर्थ का रूल बताना चाहती हूँ जो अर्थ पर आने के लिए बनाए गए हैं हर किसी के लिए। तो जब ये सोल ऊपर अर्थ से ऊपर होती हैं तो जो इनका डीएनए स्टैंडर्ड होता है वो 24 स्टैंडर्ड डीएनए होता है। लेकिन जैसे ही ये अर्थ पर एंटर करती हैं तो ये स्प्लिट हो जाती हैं, 2 भागों में बढ़ जाती हैं। ये 3 भागों में भी बढ़ सकती थी, ये 4 भागों में भी बढ़ सकती थी, लेकिन नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि ये तय हो चुका है कि ये 2 भागों में ही बटेंगी। ठीक है, जैसे ही ये अर्थ पर एंटर करती हैं तो जो स्प्लिट हो जाती हैं, ये 2 भागों में बढ़ जाती हैं। एक ऑप्शन इनके पास होती है, इन सोल के पास, कि ये खुद अपना डिसीजन ले सकती हैं। ये दोनों मिलकर ये डिसाइड कर सकती हैं कि कौन सी सोल अर्थ पर जाएगी और कौन सी सोल ऊपर स्पिरिट वर्ल्ड में रहेगी। ठीक है, ये अपना इनका डिसीजन होता है कि क्या ये दोनों ही अर्थ पर जाएंगी या एक ही जाएगी, एक स्पिरिट वर्ल्ड में रहेगी। तो ये इस तरह से डिसीजन ले सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक सोल अर्थ पर एक जर्नी तय करने के लिए डिसाइड करती है कि मैं जाऊंगी नीचे और मैं एक जर्नी तय करूंगी, और दूसरी सोल डिसाइड करती है कि मैं स्पिरिट वर्ल्ड में रहकर स्पिरिचुअली ग्रो करूंगी। ठीक है, और जो स्पिरिट वर्ल्ड में रहती है, जो स्पिरिचुअली ग्रो करती है, वो एज ए एंजल्स एक एंजल्स की तरह अपनी जो जर्नी तय कर रही सोल है उसकी हेल्प करती है, उसको उसकी जर्नी को तय करने में उसको गाइड करती है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन होती है। लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि जो स्पिरिट वर्ल्ड में रहती है उसका 24 स्टैंडर्ड डीएनए है, जो अर्थ पर आ गई है, एक जर्नी तय कर रही है, उसका एक 24 स्टैंडर्ड डीएनए है। नहीं, इनका 12 स्टैंडर्ड डीएनए ही है। जो स्पिरिट वर्ल्ड में रह रही है उसका भी 12 स्टैंडर्ड डीएनए है, और जो अर्थ पर एक जर्नी तय कर रही है उसका भी 12 स्टैंडर्ड डीएनए ही है। अब ये 2 भागों में 12 स्टैंडर्ड ही क्यों है, इस पर भी मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों को। देखिए, जब ये मनुष्य जीव बनाया गया था तो इसकी कुछ लिमिट्स बनाई गई थी। ठीक है, डिवाइन ने इसकी कुछ लिमिट्स बनाई हैं इस बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी होगी उसको झेलने के लिए। अब मैं थोड़ा एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक लीटर की बॉटल है या कोई कप है 1 लीटर का, तो आप उसमें सिर्फ 1 लीटर ही चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो पानी है चाहे कुछ हो। आप उससे ज़्यादा 1 लीटर वाली बॉटल में उससे ज़्यादा कोई और चीज़ उसमें स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरह से इस मनुष्य जाति का जो शरीर है इसकी कुछ लिमिट्स बनाई गई हैं। अब इसकी लिमिट देखिए, जो डिवाइन डीएनए है, तो इसकी सोल के अंदर वो डिवाइन डीएनए है, तो उसकी एक लिमिट है उस एनर्जी, डिवाइन की एनर्जी को संभालने की, कि वो सिर्फ 12 स्टैंडर्ड डीएनए की एनर्जी को ही संभाल सकती है। इससे ज़्यादा कि वो एनर्जी को संभाल ही नहीं सकती, इतनी की उसकी कैपेसिटी ही नहीं है इस बॉडी की, सिर्फ कि वो 12 स्टैंडर्ड से ऊपर की एनर्जी को संभाल पाए। तो आप देखिएगा कि जिनके 12 स्टैंडर्ड डीएनए एक्टिव हैं, जब डिवाइन की एनर्जी जो इतनी पावरफुल होती है, जो 12 स्टैंडर्ड डीएनए की जो पावर एनर्जी जो उनके अंदर एंटर होती है, जब वो उनकी एनर्जी वाइब्रेट होती है, डिवाइन की एनर्जी जब वाइब्रेट उनके मतलब एक मनुष्य शरीर में डिवाइन की एनर्जी वाइब्रेट होती है, जब वो आती है एक साधारण शरीर में, तब इस शरीर की कितनी फोर्स लगती है उसको संभालने के लिए। ठीक है, आप एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि जिन लोगों के ये एक्टिव है उनको एक्सपीरियंस होगा कि भी जब ये एनर्जी आती है, जब इसकी जो वाइब्रेशन होती है इस एनर्जी की, वो कितनी ज़्यादा होती है और उसमें हमारी जो बॉडी है कितना फोर्स लगाती है उसको संभालने के लिए। तो अगर 12 स्टैंडर्ड डीएनए की एनर्जी को संभालने के लिए हमारी बॉडी की बस हो जाती है, तो अगर 24 स्टैंडर्ड डीएनए की एनर्जी को तो हमारी बॉडी की धज्जियां उड़ जाएंगी, वो तो संभाल ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये शरीर इतना काबिल नहीं है कि ये 24 स्टैंडर्ड डीएनए की एनर्जी को संभाल पाए। तभी ये 2 भागों में स्प्लिट की जाती है, ताकि ये है तो एक ही सोल, लेकिन अर्थ पर आकर इसका जो एक तरीका है एनर्जी को संभालने का वो चेंज हो जाता है।
तो इसलिए इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है कि ये 2 भागों में बंटकर एनर्जी को संभाल सके। ठीक है, तभी ये 2 भागों में अलग अलग होकर एनर्जी को पिक करती हैं, एनर्जी को संभालती हैं, ताकि इनके लिए ये आसान होता है। क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर है ये इतना काबिल नहीं है, ये सिर्फ 12 स्टैंडर्ड डीएनए की एनर्जी को संभालने के काबिल बना हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे और जो आपका डाउट है वो भी क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है, जो कुछ क्लियर करना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट को। और दूसरा क्वेश्चन है वो है भारद्वाज जी का, और उन्होंने मुझसे पूछा है कि अगर हम किसी को चेस करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा रनर हो गया, लेकिन कुछ हमें चेस कर रहे हैं, तो क्या हम उनके ट्विन हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये ट्विन फ्लेम सोल है वो एक ही होती हैं, एक ही रनर होता है और एक ही चेजर होता है। तो अगर आप अपने ट्विन को, आपका ट्विन है जो वो रनर है, तो आप उसको चेस कर रहे हैं, इट मीन्स आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। लेकिन आपके पीछे जो आपको चेस कर रहे हैं तो वो आपके ट्विन नहीं है और ना ही आप उनकी ट्विन हैं। ठीक है, लाइफ में बहुत सारे ऐसे आते हैं जो हमको चेस करते हैं, लेकिन वो सारे हमारे ट्विन नहीं हैं। तो ये जो ट्विन फ्लेम सोल है तभी ये अदर रिलेशन से अलग होते हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम सोल हैं। तो आई होप आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो जो अगला क्वेश्चन है वो मेरे से पूछा गया है कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में 2 बार सेपरेशन हो सकता है? अरे भाई 2 बार क्या, कई बार हो सकता है, जब आप अपने आप पर इनर वर्क नहीं करोगे अच्छे से। अगर आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हो, अपने आप पर इनर वर्क करते रहते हो, तो आपका मतलब जब आप एक बार आपका रीयूनियन हो जाता है और आप उसके बाद आपका सेपरेशन पीरियड नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोनों ही स्पिरिचुअली ग्रो हो गए हो। आपको इसीलिए स्पिरिचुअली ग्रो करवाया जाता है ताकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, ताकि आपके जो सोचने समझने का दायरा है वो बढ़ जाए। लेकिन देखिए, जब ये 3D वर्ल्ड का कपल होता है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं अपने आप को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर। इसी चीज़ में ना आए ये ट्विन फ्लेम सोल, तो इनको स्पिरिचुअली ग्रो कराया जाता है। इनका जो सोचने समझने का दायरा है ना, वो इसीलिए बढ़ा दिया जाता है, वो बढ़ जाता है। वो 3D वर्ल्ड से ऊपर उठकर अपनी जर्नी को और अपने रिश्तों को समझना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई इनर वर्क करो। तो अगर आप इनर वर्क अच्छे से करते हैं तो सेपरेशन पीरियड का सेपरेशन होना या सेपरेट होना का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप इनर वर्क में कोई कमी है तो सेपरेशन पीरियड हो सकते हैं, एक की जगह पर 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जब होते हैं तो वो कहीं ना कहीं ट्रिगर करने के लिए ही होते हैं। कहीं आपका ट्विन कहीं भागने वाला नहीं है, कहीं जाने वाला नहीं है, तो आप इससे निश्चिंत हो जाएं। अगर आपका सेपरेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको फिर से ट्रिगर किया जा रहा है, आपको अपने आप पर इनर वर्क करने के लिए। तो इसमें घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला आपका ट्विन। ठीक है, तो आई होप आपके भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और मेरे और भी सब्सक्राइबर हैं जिनके कुछ डाउट्स हैं, उनका जो डाउट है मैं अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जो एक कपिल जी हैं उनका क्वेश्चन है वो भी मैं अगले वीडियो में ही अपना क्लियर करूंगी उनके डाउट को। और एक और हैं जो मैरिड ट्विन फ्लेम हैं, उन पर भी मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि इन पर थोड़ा एक्सप्लेन करने को मुझे टाइम लगेगा और उसकी जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी बनेगी। तो उसको मैं अगले वीडियो में उनके लिए मैं और वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, उनके जो डाउट है उनको क्लियर करने के लिए। और एक क्वेश्चन आता है अर्पिता दास जी का, उन्होंने मेरे से पूछा है कि हनुमान जी वो शिवजी जी का ही स्वरूप है, इस पर थोड़ा क्लियर करें, इस पर कुछ बताएं। तो देखिए, ये जो मैं अपने वीडियो बनाती हूँ ये ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर बनाती हूँ, ताकि जो ट्विन फ्लेम सोल हैं उनके जो इन अपनी जर्नी को लेकर कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। अगर आपको इस जर्नी से हटकर कुछ पूछना है या कुछ जानना है तो आप खुद यूट्यूब पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होकर आप उसको अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर डिपेंड हों, और आप अपने को डाउट क्लियर करने के लिए, इस तरह के डाउट क्लियर करने के लिए आप किसी को बोलें कि आप उनके डाउट क्लियर करें। ठीक है, तो ये हनुमान जी उनका स्वरूप है, तो ये आप खुद भी अपने यूट्यूब पर सर्च कर इस पर जानकारी ले सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ कि वो उनका एक पीरियड है, वो प्रोसेस है जिसमें वो निकल रहे होते हैं, उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट अगर क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। ठीक है जी, आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।